नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं गुफरान खान। देश को हमेशा से शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा की जरूरत रही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक किस सरकार ने हेल्थ को लेकर कितना काम किया, हम विस्तार से बात करेंगे। हमने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि आज तक जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है, लेकिन हम आज आपको सच्चाई बताएंगे। आज भारत में एम्स पर बात करेंगे। ये स्टोरी रिसर्च पर आधारित है, कोई लाग लपेट नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं एम्स किस सरकार ने कितने बनाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भारत का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है। एम्स बेहतर इलाज का दूसरा नाम है। आम गरीब मरीजों से लेकर बड़े बड़े वीआईपी भी अपने इलाज पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक समय ऐसा था जब एम्स में होने वाली रिसर्च को पूरी दुनिया में बिना सवाल किए मान्यता दी जाती थी। आज भी दुनिया के तमाम चिकित्सा संस्थाएं एम्स के साथ मिलकर रिसर्च करती हैं। सवाल ये है कि भारत को इतना प्रतिष्ठित संस्थान देने वाला कौन है? एम्स की स्थापना कब हुई थी? एम्स के संस्थापक कौन थे? और कांग्रेस ने कितने एम्स बनवाए? और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के कार्यकाल में कितने एम्स को स्वीकृति मिली, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने वर्किंग हैं? आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि आज़ादी के बाद नए भारत में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अच्छा इलाज और मेडिकल रिसर्च को गति देने के लिए एक सेंटर बने। नेहरू के सपने को गति दी उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने। उनकी कोशिशों के बाद 1952 में एम्स की आधारशिला रखी गई और इस एम्स को ऑटोनोमस यानी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 1956 में संसद में एक्ट पास किया गया और देश को पहला एम्स मिला। 27 जनवरी 1961 को एम्स की पहली बिल्डिंग का उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया। बता दें, आज़ाद भारत की स्थापना यानी 1947 से लेकर 1964 16 साल 286 दिन का कार्यकाल नेहरू जी का था। आज़ाद भारत में सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, लेकिन नेहरू के शासन में सिर्फ एक एम्स बना। आपको बता दें, 1964 को गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन रहा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 1 साल 216 दिन के लिए रहा। उनकी भी सरकार में कोई एम्स नहीं बना। गुलजारी लाल नंदा फिर 13 दिन के लिए पीएम बने। इसके बाद देश की कमान इंदिरा गांधी ने संभाली। बता दें, इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री की गद्दी पर रहीं। उनका कार्यकाल 11 साल 59 दिन का था, यानी कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल था। लेकिन इंदिरा गांधी ने देश में चिकित्सा के बारे में कभी नहीं सोचा। इतने लंबे कार्यकाल में उन्होंने एक भी एम्स नहीं बनवाया। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक रहा, लेकिन मोरारजी की सरकार में भी कोई एम्स नहीं बना। मोरारजी के बाद देश की कमान चरण सिंह ने संभाली। उनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक रहा। उनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन रहा, लेकिन चरण सिंह सरकार ने भी हेल्थ पर खास ध्यान नहीं दिया। एक भी एम्स नहीं बनवाया। इंदिरा गांधी फिर भारत की पीएम बनी। कार्यकाल 1980 से 1984 रहा। यह कार्यकाल उनका 4 साल 291 दिन का था, लेकिन एम्स एक भी नहीं बनवाया। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश की गद्दी पर बैठे। कार्यकाल 1984 से 1989 यानी 5 साल 32 दिन रहा, लेकिन देश में गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचा। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह ने देश की गद्दी संभाली। उनका कार्यकाल 1989 से 1990 यानी 343 दिन रहा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। इनके भी कार्यकाल में एक भी एम्स नहीं बना। साल 1990 में देश की कमान
चंद्रशेखर ने संभाली। पीएम 1990 से 1991 यानी 223 दिन रहे, लेकिन एक भी एम्स नहीं बना। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 यानी 330 दिन पीएम रहे, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार में भी कोई एम्स नहीं बना। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए पीएम बने थे। साल 1996 में एसडी देवगौड़ा पीएम बने। उनका कार्यकाल 1996 से 1997 यानी 324 दिन रहा। इनकी भी सरकार में कोई एम्स नहीं बना। उनके बाद आई.के. गुजराल देश के पीएम बने। आई.के. गुजराल का कार्यकाल 1997 से 1998 यानी 332 दिन रहा, लेकिन इनकी भी सरकार में कोई एम्स नहीं बना। बात उस साल की है जब दूसरी बार देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में गई। दूसरा कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहा, 6 साल 64 दिन। वाजपेयी सरकार में एम्स की बात करें तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के लिए एम्स का ऐलान किया गया। काम भी शुरू हो गया था, जिसका फीता मनमोहन सिंह सरकार ने काटा। यह पहली सरकार थी जिसने देश में हेल्थ के बारे में इतना सोचा था, देश की गरीब जनता के लिए इतना सोचा था। बाकी किसी ने कभी देश की चिकित्सा पर कभी ध्यान नहीं दिया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात करें तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014 तक यानी 10 साल 4 दिन रहा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2012 में एक एम्स भारत के रायबरेली में बना था। अब बात करते हैं पीएम मोदी के कार्यकाल के। अब तक लगभग 7 साल 243 दिन हो चुके हैं। पीएम मोदी का कार्यकाल बेहतरीन मेडिकल सुविधा देने के मामले में काफी आगे माना जाता है। मोदी का यह मिशन है कि हर राज्य में एक एम्स होना चाहिए, जिसके तहत सरकार 22 नए एम्स बनाने पर जोर दे रही है। मोदी सरकार ने 2014 में 4 नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में 2 एम्स का ऐलान किया। लेकिन 2018 में अपनी चौथी सालगिरह से एन पहले मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स यानी अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान बनाने का ऐलान किया। भारत को विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का शक्तिशाली केंद्र बनाने की दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी ने न केवल डिजाइन तैयार करवाया बल्कि उस पर काम भी किया। एम्स भारत में एक ऐसा चिकित्सा संस्थान है जो दक्षिण पूर्व एशिया में मेडिकल रिसर्च का केंद्र माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।